हमारा जन्म होता है दो प्यारे अच्छे रिश्तों से शुरू होता है। दो आ, लोग मिलकर जो प्रेम में होते हैं वही हमें जन्म देते हैं, और वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। फिर हम बर्थ लेते हैं, उसके बाद हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता तो प्राथमिक हैं जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ। भाई बहन है, दादा दादी, घर में और भी रिश्तेदार जो, और जो एक्सटेंडेड फैमिलीज आजकल बोला जाता है वो हैं। फिर आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस, दोस्त मित्र। स्कूल जाना शुरू होता है, वहाँ कुछ ग्रुप होता है, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। बड़े जब हम होने लगते हैं तो और भी जगह जब हम जाते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां वहां हर किसी से हमारा कोई ना कोई रिश्ता तो बन ही जाता है, कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है। और होता क्या है कि कई बार जब हम इन रिश्तों में रहते हैं, इन रिश्तों में कई रिश्ते जो हैं वो हमारे जन्म से जुड़े होते हैं, जिनके साथ हमें रहना पड़ता है। ताउम्र हम रहते हैं, भले उसको निभाएं या ना निभाएं। जैसे सगे भाई बहन और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ये सारे जो रिश्ते होते हैं पैदाइशी हमें मिले होते हैं, उनके साथ हम चलते हैं। अब तो खैर हमारा जो सोसाइटी हो गया है वो इतना ज्यादा अमेरिकन सोसाइटी से प्रभावित हो गया है कि लोग इन सबको निभाना ही नहीं जान रहे हैं। घर ही में जो तीन भाई बहन अगर सगे हैं तो तीनों अलग अलग रह रहे हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी कमी आ रही है हमारे समाज में कि लोग माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। कई वजह इसका हो सकता है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो है कि जैसे ही बच्चे की शादी हो जाती है, अगर बॉय लड़का है तो अपनी पत्नी के साथ जब वो घर आता है, लेकर आता है, तो वहीं पर वो जो संबंध है उसकी माता के साथ उसका अलग हो जाता है। उसकी पत्नी का संबंध उनकी माता के साथ, मदर इन लॉ के साथ डिफरेंट होता है, सिस्टर इन लॉ के साथ डिफरेंट होता है। वहां पर क्लैशेस शुरू होती हैं। ये जो क्लैशेस होती हैं ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, और एक दूसरे से परिचित नहीं होने के कारण जो रिश्ते होते हैं उसमें अनबन आती है। जब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं और नया नया एक साथ रहना शुरू करते हैं तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें ज्यादा होती हैं, और उम्मीदें जब नहीं पूरी होती हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आता है। ये जो कड़वाहट है वो प्रोफेशनल जगह पर भी, जब हाँ जाओ जॉब करते हैं वहां भी हमारा किसी न किसी के साथ, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लोग जो है सारे, जितने हम सब हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, हम सब अपनी असंतुष्टि का रिश्तों में दोष किसको देते हैं? कोई मुझे बताएगा? किसी भी रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम दोष किसको देते हैं? मैं तो खुद को देता हूँ। हाँ, लोग दूसरों को देते हैं। मैं अगर आप खुद को खुद को देते हैं क्योंकि आपने इतनी ज्यादा, वो आपने कहा ना कि सामने वाले को देते हैं, हाँ गुंजा, सामने वाले को ही हम लोग दोष देते हैं। ये मेरे भी, मैंने भी यही चीजें अपने पिछले जीवन में जो बिताया है, मुझे भी बराबर लगा यही चीज कि मुझे सामने वाले ने परेशान किया है, या सामने वाले के इशारे पर मैं चलती रही हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर पर्सनल, मैं हर सेशंस में, मैं इस ऐसे जगह पर हूँ कि अब मुझे अपनी बातों को शेयर करने में हिचकिचाहट नहीं होता है। क्योंकि जब मैं हील कर रही हूँ लोगों को, है ना, हील करने का कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसे पेन्स रहे होंगे जिसको मैंने हील किया होगा, खुद को हील किया होगा, और उस हीलिंग से मुझे फायदा हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वही हीलिंग मैं दूसरों को दूं। मैं प्रोफेशनल हीलर हूँ, सर्टिफाइड हीलर हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे फेज बिताए हैं, मुझे जीवन भर मैंने दूसरों को दोष दिया एक लेवल तक। पिछले 5 साल के पहले तक, 5 साल के पहले तक मुझे लगता था मेरे जीवन में जितनी परेशानियां हैं वो दूसरों की वजह से हैं। मैं एक ओबीडियंट डॉटर थी, एकदम आज्ञाकारी बेटी थी, पापा की पहली डॉटर थी।
फादर ने मेरी शादी जहां कराई, मैंने आंख मूंद कर करी। इनफैक्ट आज के एज में ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैंने फोटो भी नहीं देखा था कि उन्होंने किससे मेरी शादी ठीक कराई है। डायरेक्ट शादी, कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ था। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सारी जो चीजें होती हैं वो अब तक फॉलो हो रही हैं। तो वो सारी चीजें मेरे साथ हुई। फिर मैं जब आई तो मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा विश्वास किया अपने फादर पर। और मैं जॉब में थी, आकाशवाणी रेडियो में मैं जॉब किया करती थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में थी। मुझसे बोला गया था कि आप जब जाओगे तो वहां भी आपको जॉब करने मिलेगा। लेकिन मैं जब जिस जगह पर आई तो मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट माहौल मुझे मिला। यहाँ के लोग बिल्कुल अलग मिले, मुझे भाषा ही नहीं समझ में आता था, रीजनल लैंग्वेज में लोग बात किया करते थे। कई चीजें थी। मेरे दादाजी प्रोफेसर थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। मेरी पूरी फैमिली कैलकाटा में बेस्ड है। तो जब मैं आई एक गांव जैसी जगह पर, जो मैं अपने पैटर्नल गांव में जाया करती थी, तो हम महीने में, साल में 1-2 दिन के लिए जाया करते थे, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी के लिए बांध दिया गया था। जब मैं यहाँ आई तो मेरे साथ विचित्र विचित्र किस्से हुए। मैं जैसे आई 1 साल बाद, 1.25 साल बाद मेरे फादर इन लॉ गुजर गए। कम आयु में, उनकी नौकरी अभी 18 साल थी। वो निकल गए। मेरे जो हस्बैंड थे वो बड़े थे घर के, तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो मुझे भी लेनी पड़ी उनके साथ साथ। ये पूरा जीवन मैंने इस तरह से बिताया, और मुझे लगा कि मैं अपने जीवन से दुखी हो गई थी कि सारे लोग मुझे अपने इशारे पर चला रहे हैं। वो मेरी मदर इन लॉ हो, मेरे फादर हो, मेरे हस्बैंड हो, सबने मुझे अपने इशारे पर चलाया। मैं एक आजाद ख्याल की मॉडर्न लड़की थी, नौकरी करने वाली, जो बिल्कुल जब दूसरे ही माहौल में मैंने पूरा अपना जिंदगी का 10 साल अंधेरे में बिताया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। इसी दौरान ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें मेरे लाइफ में आई, और मुझे जीवन से विरक्ति होने लगा। मैं 4 साल डिप्रेशन में थी। मुझे लग रहा था लाइफ में कुछ है ही नहीं, अब मुझे मर जाना चाहिए। मैंने सुसाइड की कोशिश की, सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए। उसके बाद मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया। मुझे मैंने तब मैं इस हीलिंग फेज में आई कि अब अपने लिए कुछ करना है। कहीं ना कहीं से मुझे किसी का सहारा मिला, मुझे मेंटर, मेरे गुरु मिले, और उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ये जितनी सिचुएशंस हैं, जितने लोग हैं, ये आपको असर नहीं करते हैं, ये आपके जीवन में कोई फर्क नहीं लाते हैं। आप ही वो हैं जिन्होंने अपनी चाबी दूसरों को थमा दिया है। अगर आप कमजोर हैं, आपने ही उन चीजों को अट्रैक्ट किया है। आप कमजोर हैं तो आपको लोग क्या करेंगे? अगर हम कमजोर हैं तो लोग हमारे साथ क्या करेंगे? अपने बल का प्रयोग करेंगे, और वो जो चाहेंगे वो करवाएंगे हमसे। तो मेरे मेंटर ने मुझे ये बताया कि आपकी जो सिचुएशंस रही हैं शुरू से, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। आपने ही क्रिएट किया है, आपने ही अट्रैक्ट किया है। क्योंकि आप शुरू से, जिसने जो कहा मैं मानती गई, मानती गई, मानती गई। एक टाइम में ऐसा हुआ कि डिससेटिस्फेक्शन, लाइफ से इतनी असंतुष्टि हो गई कि जीने का मतलब ही खत्म हो गया। मैंने अपने जीवन को खत्म करने का सोचा। फिर जैसे ही इस चीज को, इस रहस्य को मैंने समझा कि हम जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे अंदर ही सारी शक्तियां हैं। अगर हम अपने अंदर की चीजों को पहचानना शुरू कर दें तो बाहर की दुनिया से हमें फर्क नहीं पड़ता, और बाहर का कोई भी आपको असर नहीं कर सकता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति आप पर उतना असर नहीं कर सकता है कि आपका लाइफ स्पॉइल हो सके। मेरा ही अट्रैक्शन था कि मेरे फादर ने मेरे साथ जिस तरह से किया, उनका भी दोष नहीं रहा होगा, सिचुएशन का दोष रहा होगा। फिर मैं यहाँ आई तो मेरे ही साथ के जो लोग थे, बाकी बहुत खुश थे अपने लाइफ से। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं एंजॉय नहीं कर रही थी, मुझे दबाया जा रहा था। होता है ना, घर में 3 बहुएं हैं, एक बहू को टॉर्चर किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें मैंने ही लोगों को अपना चाबी दे दिया था। फिर मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। एक ऐसा वक्त था कि मैं जब बोलना शुरू करती थी तो मेरे सिर्फ आंसू निकलते थे, आवाज नहीं निकलती थी, सिर्फ आंसू निकलते थे। तो मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद को हील करना शुरू किया। जब मैंने हील किया, और सचमुच मुझे लग रहा है कि विद इन 6 मंथ्स मैंने अपने को हील कर लिया था। 6 महीने के बाद मेरा जीवन पूरा तरह से बदल गया, पूरी तरह से। मैंने फिर से गवर्नमेंट जॉब पाया। मैं जो 10 साल पूरी डूबी हुई थी अंधकार में,
और जैसे ही मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद को हील किया, मुझे फिर से जॉब मिली, दूसरी जगह मिली। अब मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, पिछले 10 सालों से हूँ। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग करना, मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं लाइफ से डिप्रेस थी और मुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरी तरह के बहुत ऐसे लोग होंगे जो इन सारी परिस्थितियों में फंसे होंगे और जिनको ये नहीं पता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हम सब सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, सामने वाले को ब्लेम करते हैं। अब वही मदर इन लॉ और वही मेरे हस्बैंड मेरी दिन भर केयर करते हैं। मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है मेरे हस्बैंड के साथ, जो मुझे लगता था कि ये मेरी केयर नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, फैमिली को ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को बदला, वो सारे लोग जो मुझे लग रहे थे मेरे दुश्मन की तरह हैं, वो सारे लोग मेरे सबसे प्यारे मित्र हो गए, सबसे प्यारे लोग हो गए। और जितनी सिचुएशंस थी जो मेरे लिए मुझे नेगेटिव लगती थी, कि मैं सबब में हूँ, मैं मेट्रो सिटी से थी, इतनी बड़े शहर से थी, मैं छोटे शहर में आ गई, वो सारी चीजें मेरे लिए में हो गई, फेवरेबल हो गई, और सारी सिचुएशंस अच्छी हो गई। तो अगर हम अपने आप को हील करते हैं, अपने अंदर की कमियों को, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उस पर काम करते हैं, उसको हम हील करके शांत कर लेते हैं अपने मन को, तो हमें किसी में कोई बुराई नहीं दिखती। कोई बुरा नहीं है, कोई सिचुएशन बुरा नहीं है, कोई लोग, कोई इंसान बुरा नहीं है। जितनी बुराइयां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी नेगेटिविटी है, वो हमारे मन की है। देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, शायद ये एग्जांपल उतना अच्छा नहीं लगे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे डस्टबिन होता है ना, तो जब डस्टबिन में हम डस्टबिन को ओपन रखते हैं, दिन भर उसमें हम लोग कुछ कुछ गंदा डालते हैं, है ना। जब डस्टबिन को आप ओपन रखिएगा तो क्या होता है, आसपास के जितने कीड़े मकोड़े हैं उस डस्टबिन को क्या करते हैं, उसमें वो जाते हैं, है ना। और डस्टबिन को जब आप बंद कर देते हैं तो वो कीड़े, उनको जगह ही नहीं मिलता। जब डस्टबिन बंद होता है तो सारे कीड़े मकोड़े वहां नहीं जाते, क्योंकि वो बंद है। लेकिन जैसे ही वो डस्टबिन आप ऑन कर, उसको खोल देते हैं, उस डिब्बे को खोल देते हैं, उसका ढक्कन खोल देते हैं, आसपास के भी जितने मच्छर मक्खी होंगे सब उस पर जाकर बैठते हैं। ये जो हमारा मन है, ये बिल्कुल उस डस्टबिन की तरह है। जैसे ही हमारे मन में कोई भी मैला है, गंदा है, कोई कूड़ा कचरा, सुनने में खराब लगेगा, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, बहुत लोग बताते नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और वो एक डस्टबिन की तरह है। और जैसे ही हमारा मन गंदा होगा ना, उस पर जितने भी आसपास के मक्खी मच्छर, जितने कीटाणु होंगे, वो आके बैठते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपके मन में कोई क्लेश है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, फीलिंग्स है, तो वो उतने ही ज्यादा, जितने भी आसपास के लोग होंगे, वो आपको अफेक्ट करेंगे। वो उस मच्छर और मक्खी की तरह आपके पास आकर भिनभिनाएंगे। दुनिया के जितने बुरे लोग होंगे वो ही आपके पास आएंगे। जितनी नेगेटिव सिचुएशंस होंगी वो आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस डस्टबिन को क्या कर दिया है, खोल दिया है, उसका ढक्कन खोल दिया है। अपने मन के उस गंदगी को हमें साफ करना है, वो जो नेगेटिविटी है। मैंने एग्जांपल ये वाला इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा समझ में आएगा। जैसे ही हम अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स है, उसको क्लीन कर देते हैं, कोई भी आसपास का सिचुएशन और इंसान आप पर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी नहीं ला सकता। तो हमें उसको क्लीन करना है। उसको हम क्लीन कैसे करेंगे? होपनोपनो ऐसा हीलिंग टेक्निक है जिससे कि हम अपने मन की जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम निकालेंगे, आप देखिए, जैसे ही आप साफ कर दीजिएगा तो क्या होगा, वहां पर अच्छी चीजें पनपेंगी, अच्छे विचार आएंगे। और जब आप पॉजिटिव हो जाइएगा, तो सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिएगा। आसपास के जितने अच्छे लोग हैं वो आपके आसपास आने लगेंगे, सिचुएशंस आने लगेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा, ऐसी अच्छी अच्छी परिस्थितियां आएंगी, एक खुशी वाली अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लाइफ में, वो सब आपको मिलना शुरू होगा। तो इसको हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यही होपनोपनो से करना है। होपनोपनो का जो चैंटिंग है, जो 4 सेंटेंसेस का है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको बिना मतलब भी, मतलब कि जैसे कोई जरूरी नहीं कि पर्पजली आप किसी के लिए करें, इसको आप दिन भर में 2 बार 108 टाइम्स अगर करते हैं, तो ये जो हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ भी जो भी होगा,
वो क्लीन हो जाएगा। अगर आप दिन में 2 बार अनायास कर रहे हैं इसको, मतलब किसी स्वार्थ से नहीं, जैसे मान लो कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है तो मैं अपने बच्चे के लिए सोच कर रही हूँ, तो ये एक स्वार्थ भाव हुआ है ना। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से आप करेंगे होपुनोपुनो अपने लिए, बिना किसी के नाम लिए, बिना कुछ किए, बस सिंपल आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेगी और साथ ही साथ आसपास की जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको भी क्या करेगी, क्लीन करेगी, और आपके आसपास का सारा एटमॉस्फेयर एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको करना चाहिए और इसी मेरे जीवन में बहुत बड़ा असर डाला है। मैंने जैसे अपने आप को जब हील किया तो मैं शुरू में क्या, अब तो मेरी ये आदत हो गई है, अपने लिए मैं क्या करती थी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मैं कई कई माला लिया करती थी। मैंने उसी वक्त ये माला खरीदा था, कई कई माला लिया करती थी जब मुझे पीसफुल फील होता था। उसके बाद मैंने इसको करना छोड़ा। मतलब सुबह में अगर मैं करने बैठी हूँ तो 2-3 बार कर लिया, फिर अगर मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ तो रास्ते में मैंने बोलना शुरू कर दिया, जैसे ही घर से निकला, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जब मैं बोल के, जैसे ही मैं बोलकर निकलती हूँ ना, तो मुझे फटाफट, जैसे मैं एकदम टाइम से मैंने पहुंचना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे इतना कम टाइम लगता है, कोई भी बाधा परेशानी नहीं आती है। जब मैं वहां पहुंचती भी हूँ तो वहां भी पॉजिटिव एटमोसफियर होता है। और मैं कुछ ऐसे सिचुएशंस थी जिसको मैं दूर नहीं कर सकती, लेकिन होपनोपनो से मैंने उसको संभाला। अब जैसे घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, आप उनको नहीं, जो नेगेटिव हैं उनको आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया ना कि आप दूसरों पर कोई काम नहीं कर सकते, आप अपने पर काम कर सकते हैं। तो जो ऐसे जो नेगेटिव लोग थे, हैं अभी भी, इनफैक्ट मेरे घर में हैं, जो दिन भर नेगेटिव बातें करते हैं, तो अगर हम उनके पास जाएंगे, मान लीजिए कि आप अंधेरे में जाइएगा, है ना, तो अंधेरे में आप जाइएगा तो अंधेरे को कैसे आप दूर कर सकते हैं, प्रकाश करना लाइट पड़ेगा। से, बत्ती से, हम्म, मोमबत्ती से, दिया से। तो हम्म। हम, मैंने वो जो नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने अंधेरा कर रखा है, मैंने वहां पर लाइट जलाना शुरू किया, कैंडल जलाना शुरू किया। कैसे, होपनोपनो से। जैसे ही मैं देखती हूँ कि वो, जो जिस इंसान ने अपना पूरा 70 72 73 साल सिर्फ नेगेटिव बातें की हैं, तो वो आपके कहने से नहीं बदलेगा। जैसे आप इस उम्र में इस चीज को सीख रहे हैं या जान रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बड़प्पन है। बहुत लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे, वो हीलिंग समझते ही नहीं कि हीलिंग क्या है, उनको ये कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या करना शुरू किया, वैसे नेगेटिव लोगों के पास जैसे ही मैं जाती हूँ, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है और आप सब इसको अप्लाई करिएगा। आप जैसे ही नकारात्मक लोगों के पास जाते हैं, आप उसको बोलना शुरू कर दीजिए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो आप पर नहीं पड़ेगा। मुझ पर पहले पड़ता था। मैं सुबह पूजा पाठ करके पूरा जाती थी, है ना, एकदम आराम से सुबह अपना पूरा हीलिंग वीलिंग करके जाती थी। जैसे मैं उनके पास जाती थी, पता नहीं वो सारा मेरा जो हीलिंग में किया करती थी सब गायब हो जाता था, है ना। मैंने जितना वो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाती थी, मैं 1.5 घंटे पूरा मेडिटेशन करके सब कुछ करके, मैं जैसे ही उस नेगेटिव इंसान के पास जाती थी, मेरा पूरा हीलिंग गायब हो जाता था। मैं फिर से नेगेटिव हो जाती थी, फिर से डिप्रेशन में चली जाती थी। मैंने इस चीज को समझा कि अरे अब तो मुझे यहाँ पर काम करना शुरू करना है। असली, देखिए असली काम कहाँ शुरू होता है, मान लीजिए कि कोई फौजी है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग जहां दी जा रही है तो वहां तो वो ट्रेनिंग में सीख लिया, लेकिन असली ट्रेनिंग उसका कब काम आता है, जब वो दुश्मन के सामने हो। तो हमारी असली हीलिंग कब हमें पता चलती है, जब हम असल में नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं, असल में नेगेटिव सिचुएशंस के बीच में होते हैं। और तब अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप सचमुच हील्ड हो चुके हैं, आप पर वो नेगेटिव चीजें असर नहीं कर रही हैं। तब मुझे लगा अभी भी मैं कंप्लीटली हील्ड नहीं हूं, मुझे अभी भी अपने को हील करना है। फिर मैंने उस तरह से हीलिंग शुरू की, और अब यकीन मानिए ऐसे नेगेटिव लोगों का असर मुझ पर बिल्कुल नहीं होता है। और मुझ पर एक से बढ़कर एक परेशानियां आई, लेकिन ये हीलिंग ही था कि इसने मुझे संभाला, मेरी हर नेगेटिव सिचुएशंस को, सारी चीजों को। और मैं इस पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, खुद को हील करने में। और इसके बाद देखिए, जित जैसे ही नेगेटिविटी मेरे जीवन से दूर हुआ, मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलना शुरू हुआ, इतना
अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे आपको मैं बता दूं, गुंजा को शायद नहीं पता कि मैं अचानक से, मेरे अंदर बहुत सालों से मेरा था कि मुझे बुक लिखना है, बुक लिखना है, किताबें लिखनी है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं भरी हुई थी, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, मेरी मदर इन लॉ के साथ मैं रहती हूँ। फिर मुझे पता नहीं कहाँ से समय मिलना शुरू हुआ, मैंने किताबें लिखनी शुरू की। किताब लिखना ही नहीं शुरू किया, मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि मैम आपको नेशनल अवार्ड मिला है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब तक तो नहीं मिला है। तब तक नहीं मिला था, प्रांतीय क्षेत्र मतलब कलकत्ता में मुझे मिला था स्कूल और कॉलेज के से, नेशनल अवार्ड नहीं मिला था। और अचानक से मुझे सेम डे रात को एक मैसेज आता है, उसमें पार्टिसिपेट करना था, कंपटीशन। मेरी बुक निकली थी संस्कृति, मैंने उसी आधार पे मुझे पार्टिसिपेशन करना था, मैंने पार्टिसिपेट किया। और मेरी जो पोएट्री थी वो नरेंद्र मोदी को 26 जनवरी को 2022 को गिफ्ट की गई और मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और ये मेरे लिए एक चमत्कार था। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि ये जो पॉजिटिविटी मैंने अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में, उसका चमत्कार था। मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई। उसके बाद लगातार मेरी 4 किताबें आई। फिर मैंने जो चाहा, जिस क्षेत्र में हाथ लगाया मन से, सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ती चली गई। ये मेरे लिए अविश्वसनीय चीजें थी, लेकिन हुई क्योंकि मैंने खुद को हील किया। और इस तरह से हील किया कि अब कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस मेरे आसपास आती नहीं है, और अगर आती हैं तो चुटकियों में निकल जाती है। जैसे अभी 26 जुलाई को हुआ, एकदम आराम से सारी चीजें निकल गई, जैसे जादू की तरह मेरे लाइफ में अच्छी चीजें होती चली जाती हैं। कठिनाइयां आती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में कठिनाइयां नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उसको हल करने का आपके पास क्या आ जाएगा? साहस, ताकत और विश्वास, और उससे आप उसको जीत सकते हैं। तो ये होपनुपनो का कमाल है रिलेशनशिप्स में। और रिलेशनशिप्स को मजबूत करना चाहिए हर किसी के साथ, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज, हाउस मेंबर्स के साथ, सबके साथ। क्योंकि अगर आप कहीं, मैंने इस चीज से यही सीखा कि अगर आप एक इंसान के साथ भी मन मुटाव रखते हैं तो आप हील्ड नहीं हैं। कोई भी साधु अगर ये कहता है कि मुझे दुनिया में किसी से कोई परेशानी नहीं है, बस उससे है, किसी एक से है, इसका मतलब ये वो साधु नहीं है। साधु वही है जिसकी किसी से